चलिए बिटकॉइन में देख लेते हैं इसमें क्या हुआ था और इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। तो अगर इसमें देखें पिछले 7-8 हफ्ते में लगातार मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, लगातार मार्केट ऊपर गई है, एक शार्प एक इसमें यहाँ पे बाइंग आई है। तो अभी अगर यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट है बिटकॉइन, तो यहाँ पे एक थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। अभी क्या है, सीधे ऊपर गया है रेजिस्टेंस के पास, तो डायरेक्ट तो सीधे ऊपर निकलेगा नहीं, ठीक है। अगर निकल भी जाएगा तो ट्रैप हो जाओगे आप इसमें, यहाँ पे अगर बाइंग भी आप ट्राई करोगे तो यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे नहीं है, अभी यहाँ पे बाइंग नहीं दे सकते डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या भी है, थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग आनी भी चाहिए, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने भी कहीं भी प्रॉफिट अपना बुक किया भी नहीं है। लगातार जहाँ भी पॉज कैंडल आती है बायर्स आ जाते हैं, जहाँ भी पॉज कैंडल आती है यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं। तो अभी क्या है, रेजिस्टेंस के आसपास है, यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी बहुत सेलिंग यहाँ पे आनी चाहिए और मार्केट यहाँ पे आ सकता है इस जगह पे ठीक है, जो ये हमारा ये लेवल है यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट बिटकॉइन यहाँ पे आ सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे देखते हैं फिर यहाँ पे मार्केट क्या करता है। यहाँ पे फिर से बाइंग आ सकती है, ठीक है, इस तरह से एक कप एंड हैंडल टाइप की एक ये वीकली कैंडल, ये वीकली चार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक हो सकता है यहाँ पे ऐसे करके एक ये कप एंड हैंडल टाइप का कुछ पैटर्न यहाँ पे बना दे और ऊपर फिर से एक बाइंग आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखने वाला होगा। यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास इस जगह पर थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए देख सकते हैं, जो कि दिख भी रही है। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे आती हुई दिख रही है। चलिए इसको देखते हैं फिर अभी डेली कैंडल पे क्या हो सकता है। डेली कैंडल में अगर हम लोग देखें इसको, तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे ऊपर से एक सेलिंग इसमें आ भी रही है, ठीक है, यहाँ पे एक ऊपर से सेलिंग आ भी रही है। अब इन जोन पे, जो ये जोन है, इस जोन पे मार्केट क्या करता है ये देखने वाला होगा कि यहाँ पे सेलर्स क्या करते हैं। यहाँ पे आता है, उसके बाद अगर ब्रेक होता है तो आपको ये जोन आराम से यहाँ तक कि यहाँ पे एक फास्ट एक यहाँ पे आ सकती है। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो सेलिंग आएगी वो फास्ट आएगी, थोड़ा सा एक बड़ी कैंडल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है सेलिंग के लिए। पर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए। यहाँ पे एक सेलिंग वैसे मेरे हिसाब से आनी चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलर हैं और ये मार्केट को यहाँ तक ला सकते हैं। उसके बाद भी क्या मार्केट और नीचे गिर सकता है, तो गिर सकता थोड़ी बहुत, नो डाउट। अगर यहाँ पे अगर सेलर थोड़ा ज़्यादा आते हैं इन जगहों पे, ये अगर अपनी जो बायर हैं ये एग्जिट मारेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, ठीक है। तो लेकिन फ़िलहाल अभी देखते हैं इंट्राडे में क्या हो सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम लोग देखें, तो 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो एक यहाँ पे देख रहे हो कि एक सेलर्स आए हैं काफ़ी तेज़ी से, यहाँ पे मार्केट को नीचे लाया गया है। लगातार 1 2 3 4 5 कैंडल यहाँ पे बनी हुई हैं। तो इसी रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट यहाँ पे सेलर्स आए हुए हैं और अच्छे खासे सेलर आए, फास्ट एक सेलिंग यहाँ पे आई है। तो इमीडिएट यहाँ पे आप जो सेल करके जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया हुआ है रेजिस्टेंस के आसपास, उनका तो अच्छा प्रॉफिट बन रहा होगा। लेकिन अभी सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पे अभी आप सेलिंग नहीं कर सकते तुरंत। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को आप देखो यहाँ पे क्या करता है इस जगह पे, उसके यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लेके या फिर थोड़ा मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहता है। उसके बाद अगर फिर से यहाँ पे सेलिंग आती है तो आप इसको सेल कर सकते हो। डायरेक्ट सेल नहीं करना चाहिए हमेशा, ठीक है। जब कभी सपोर्ट के पास आता है, सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे बाई कर लेना है। सपोर्ट का मतलब है यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा यहाँ पे देखना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से मार्केट गिर रहा है, अच्छा खासा ट्रैवल हो चुका है, मार्केट गिर चुका है। तो जो ये सेलर्स बैठे जो ऊपर से सेल करके आए, इनका सबका ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी क्या सपोर्ट के आसपास है, एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास मार्केट है, तो यहाँ पे ये लोग अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन चालू होगा, तो यहाँ पे जो बायर्स आएंगे छोटा मोटा जो ट्राई तो करेंगे लोग यहाँ पे बाई करने का, फिर उनको अगर ट्रैप करता है मार्केट, ये साइकोलॉजी माइंडसेट देखा करो मार्केट में कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अभी क्या बायर्स ट्राई करेंगे, थोड़ा बहुत सपोर्ट देख के आने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद क्या हो सकता है कि मार्केट अगर उनको ट्रैप करता है, एक पुल बैक लेकर उनको बाइंग करा के फिर से नीचे ट्रैप करता है, तो यहाँ पे एक जो सेलिंग आएगी ठीक ठाक आ सकती है, यहाँ तक मार्केट इसमें आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक के टारगेट के लिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इस जगह पे आ सकता है, यहाँ पे सेलर्स इसको मार्केट यहाँ तक ला सकते हैं। और अगर मैं अपना प्रीवियस एक एनालिसिस बताऊं जहाँ पे मैंने बताया भी था कि निफ्टी वहाँ से नीचे गिर सकता है जब तक उस रेजिस्टेंस को निकालता नहीं है, तो ये वो जगह है जहाँ पे मैंने बताया था। इसको अगर मैं देखें तो मैंने यहाँ पे प्रीवियस अपने जो एनालिसिस वीडियो था उसमें बोला भी था कि जब तक निफ्टी इन लेवल्स को निकालेगा नहीं, यहाँ पे ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं। और वही होता है, मेरी मार्केट आती है वहाँ से नीचे आ जाती है, ठीक यहाँ पे ठीक ठाक एक करेक्शन हो जाता है मार्केट में। अगर आप देखो यहाँ से, तो यहाँ से नीचे आती है मार्केट, ये देखो, उसके बाद मार्केट वहीं से नीचे आती है। ऑब्वियसली बात है, वन वे में नहीं आई है, पुल बैक लेते हुए आई है, यहाँ पे आई, फिर थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट देखो इसी तरह से होता है, मार्केट आता है फिर यहाँ पे थोड़ा
टाइम लेता है, उसके बाद ब्रेक किया, फिर आया, फिर यहाँ पे एक पुल बैक लिया, इसी रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट एक गिरा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास मार्केट जैसे आ चुकी है, तो अभी ठीक ठाक है क्या, एक मूवमेंट यहाँ पे आ चुका है, एक मूवमेंट यहाँ पे हो चुका है। तो अब लगातार इसमें क्या तुरंत सेलिंग नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे इन लेवल्स पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट कर क्या रहा है। यहाँ पे एक पुल बैक ले रहा है क्या, अगर पुल बैक ले रहा है उसके बाद ब्रेक कर रहा है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस है, अच्छा प्रॉफिट हमारा बन सकता है, ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं होता, सपोज दैट मार्केट यहाँ पे होता है, यहाँ पे टाइम लेता है, टाइम लेके ऊपर निकलने लग जाता है, तो यहाँ पे छोटी, जब बाइंग की तरफ मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी के साथ आप इसको बाई कर सकते हो। सपोज दैट मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ है एंड उसके बाद ये यहाँ पे, ठीक है, हायर लोज बनाता हुआ इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आप छोटी एक क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बाई कर सकते हो। सेलिंग की तरफ मेरा थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी एक यहाँ पे सेलिंग ठीक ठाक हुई है, सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके मार्केट अगर आती है नीचे की तरफ तो हम यहाँ पे ये इन लेवल्स तक मार्केट आ सकती है। तो ये था बिटकॉइन के लिए। एंड आगे भी इसमें देखते हैं, अभी मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे क्या करता है आगे मार्केट। होप सो यहाँ पे एक सेलिंग और आनी चाहिए, तुरंत नहीं, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा टाइम लेना चाहिए मार्केट को इस जगह पे। एंड उसके बाद यहाँ पे एक मार्केट टाइम लेने के बाद यहाँ पे एक और ब्रेक करना चाहिए, और उसके बाद मार्केट इन लेवल्स के लिए या इस लेवल के इन लेवल्स के लिए मार्केट को बिटकॉइन को नीचे और आना चाहिए। तो बिटकॉइन में इतना ही। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब करें। एंड आपको जो भी इंक्वायरी चाहिए, जो भी आपको एनालिसिस चाहिए, आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं बिल्कुल आपको सारी एनालिसिस वगैरह करके आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।